टाटा मोटर्स का जो है कुछ सीन अलग चल रहा है। उसकी अगर 2 गाड़ियों की सेल हटा दो तो भाई टाटा मोटर्स हो सकता है 6ठे 7वें या 8वें नंबर पे आ जाए। मतलब इस सेगमेंट को मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर एक तरह से नेगलेक्ट करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी मार्केट में ना लंबा चलने वाली है, जबकि इसकी दूसरी गाड़ियां जो है वो इतनी ज्यादा सेल नहीं हो रही हैं जो पुरानी है। और उसके जिम्मेदार खुद टाटा मोटर्स है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वो अपनी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक तो थोड़ा सा बात करेंगे हम जो जनवरी मंथ में गाड़ियों की सेल हुई है। बहुत उलटफेर आपको सेल में देखने को मिला है भाई जनवरी मंथ के अंदर, और गाड़ियां भी खूब सेल हुई हैं। अगर हम दिसंबर से कंपेयर करें तो भाई दिसंबर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है जनवरी में सेल हुई हैं 2025 के। और कौन कौन सी गाड़ियों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी वो गाड़ियां भाई लिस्ट में है भी नहीं, मतलब टॉप 25 की लिस्ट में भी वो गाड़ियां नहीं है, जिनका बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ था, बहुत ज़्यादा उनकी पब्लिसिटी हुई थी, बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीदें थी कि भाई ये गाड़ी अच्छी सेल करेगी, लेकिन वो भाई टॉप 25 में भी नहीं आ पा रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं और कुछ ऐसी गाड़ियां भाई लॉन्च होती वो जो है टॉप 25 की लिस्ट में आ गई हैं। तो बात करते हैं भाई कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं उनसे उम्मीदें थी और वो क्यों फ्लॉप हो रही हैं इंडिया के अंदर, और क्या उनका भी हाल ऐसा ही होने वाला है कुछ जैसे कि अब पीछे मारुति सुजुकी की जिम्नी का हुआ था, जो आपने देखा ही होगा कि भाई आज की डेट में भी उसकी सेल ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सेल हुई, और जबकि हाई बहुत तकड़ी उसकी बनाई गई थी स्टार्टिंग में आने के टाइम पे जिम्नी की, लेकिन बाद में 2 महीने 3 महीने के बाद में उसकी सेल ऐसी डाउन हुई कि भाई उसे कोई खरीदने को रेडी नहीं था। और डिस्काउंट्स भी चलाए 4 लाख 2 लाख 3 लाख जितना मतलब कंपनी चला सकती थी अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी उसकी सेल जो है बहुत कम हुई। मतलब 3 फिगर में ही रहती है, 400 500 600 ऐसे 4 फिगर में उसकी सेल जो बहुत मुश्किल से पहुंचती है आजकल। तो भाई चलो शुरू करते हैं वीडियो एंड देखते हैं भाई क्या सीन रहा है पूरा जनवरी 2025 में गाड़ियों की सेल का। तो भाई गाड़ियों की सेल से पहले बात करते हैं भाई कंपनी वाइज क्या सीन चल रहा है। तो अगर कंपनी वाइज देखें तो भाई टॉप 4 कंपनी या 5 कंपनी अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर तो मारुति सुजुकी रहती है भाई, काफ़ी अच्छी सेल उसने जो है करी है। दिसंबर के मुकाबले भाई 33% जो है उसने एक्स्ट्रा सेल की है, मतलब ज़्यादा सेल करी है। उसके बाद हुंडई की भी सेल भाई दिसंबर के मुकाबले तो बढ़ गई है, काफ़ी अच्छी बढ़ी है, 27% ऑलमोस्ट जो है उन्होंने सेल करी है दिसंबर के मुकाबले। तो जी दूसरे नंबर पे हुंडई है, तीसरे नंबर पे आ गई है भाई महिंद्रा। पहले बीच में महिंद्रा एक बार और 3 नंबर पर आई थी, टाटा को पीछे छोड़ के फिर टाटा ऊपर आई और अब फिर से भाई महिंद्रा ऊपर आके बैठ गई है। और सेल भी उसने जो है टाटा से इस बार ज़्यादा की है, काफ़ी मतलब 2000 यूनिट के आसपास जो उसने ज़्यादा सेल करी है। और चौथे नंबर पे भाई टाटा मोटर्स आ गई। टाटा मोटर्स का जो है कुछ सीन अलग चल रहा है। उसकी अगर 2 गाड़ियों की सेल हटा दो तो भाई टाटा मोटर्स हो सकता है 6ठे 7वें या 8वें नंबर पे आ जाए, क्योंकि टाटा मोटर्स की केवल 2 गाड़ियां ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा सेल कर रही हैं, वो है भाई नेक्सन और दूसरी गाड़ी है वो पंच। बस ये 2 गाड़ियां सबसे ज़्यादा सेल कर रही हैं। बाकी उसके अलग अगर हम देखें तो भाई बाकी गाड़ियां इतनी सेल नहीं कर रही हैं। या फिर ट्यागो है, ट्यागो अभी थोड़ा सेल ज़्यादा कर रही है क्योंकि डिस्काउंट्स अच्छे मिले उस पर, वरना टाटा मोटर्स का हाल जो अगर ये 2 गाड़ियां साइड कर दें तो भाई बुरा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी भाई रीजन सबको पता ही है, इनकी सर्विस वगैरह आफ्टर सेल सर्विस वो सब चीज़ें हैं जो कि भाई लोगों को निराश करती हैं और उस वजह से लोग जो है पीछे हटते जा रहे हैं। ऑल्दो वो चीज़ें महिंद्रा में भी आपको मिलेंगी, बट उसके पास जो सेगमेंट है उस सेगमेंट की डिमांड भी ज़्यादा है। तो भाई ये कुछ सीन है। अब 5वें नंबर पर है भाई टोयोटा और 6ठे नंबर पर आ गई किया। भाई किया की लास्ट अगर हम दिसंबर की सेल देखें तो भाई बहुत ही कम हुई थी, 8-9 हज़ार के आसपास यूनिट कुछ सेल हुई थी। इस बार उसने फिर भी 25,000 का आंकड़ा जो है छू लिया है, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है भाई उसकी जो नई गाड़ी लॉन्च हुई है किया साइरस, उसका एक बोलबाला सा अभी मार्केट में है और होने वाला है आने वाले टाइम में। इसके बाद जी होंडा की भी सेल बहुत ज़्यादा नहीं, आप मान के चलो भाई 6100 यूनिट के आसपास सेल हुई है। इसके बाद एमजी फिर भी ठीक ठाक सेल कर रही है इंडिया के अंदर अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंपनी के हिसाब से तो भाई। इसके बाद जी स्कोडा भी ऑलमोस्ट एमजी के आसपास पहुंच रही है, 4133 यूनिट इसकी भी सेल हुई हैं। फोक्सवैगन इसके बाद आ जाती है, रेनो इसके बाद आती है, और उसके बाद आती है निसान के बाद आती है सिट्रन तो भाई ये 3 डिजिट में पहुंच जाती है, 470 यूनिट कुल सिट्रन की सेल हुई है। इसके बाद जीप की 310 यूनिट सेल हुई है पूरे मंथ में।
तो भाई ये कुछ सीन चल रहा है। तो ये कुछ कंपनी वाइज सेल फिगर है जो भाई आप देख सकते हो पोस्ट करके आराम से, जो इंडिया में सेल कर रही है कंपनी। अब बात करते हैं भाई गाड़ी की। तो सबसे टॉप 25 की अगर हम लिस्ट देखते हैं तो सबसे ज्यादा भाई उसमें वैगन आर टॉप नंबर पे है, बलेनो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे क्रेटा। फिर भी क्रेटा ने अभी जो है मार्केट में पकड़ बड़ी अच्छी बना रखी है और 18,000 के आसपास यूनिट जो है सेल हो रही है। पूरी फिगर मैं ऊपर लगा देता हूँ, आप आराम से जो है उसको चेकआउट कर सकते हो पॉज करके वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी की कितनी यूनिट सेल हुई है। आराम से आप चेक कर सकते हो। भाई हैचबैक में वैसे बहुत कम अब सेल हो रही है, लेकिन स्विफ्ट फिर भी चौथे नंबर पे बनी हुई है। स्विफ्ट अभी भी जो है मतलब मार्केट में है और उसकी डिमांड है। अगर हम इस लिस्ट को पूरी को देखते हैं ना, तो भाई इसमें जो है टोटल जो 25 गाड़ियों में 10 गाड़ियां मारुति सुजुकी की हैं, 5 गाड़ियां महिंद्रा की है। भाई महिंद्रा का आप देख सकते हो क्यों महिंद्रा सेकंड मतलब ऊपर आ रहा है। हो सकता है ये हुंडई को भी पीछे छोड़े आने वाले टाइम में। तो भाई 5 गाड़ियां टॉप 25 में महिंद्रा की जो सेकंड नंबर पे है। इसके बाद जी 3 गाड़ियां टाटा की है, 3 किया की है और 3 हुंडई की है। तो ये कुछ सेल फिगर है। उसके बाद जी एक गाड़ी बस टोयोटा की है जो इनोवा और हाई क्रॉस दोनों की सेल मिला के, क्रेस्टा और हाई क्रॉस दोनों की सेल मिला के उसकी एक गाड़ी बस ये है लिस्ट में। तो ये कुछ सीन चल रहा है और यही रीजन है कि भाई महिंद्रा की सेल ऊपर जा रही है, टाटा की सेल नीचे आ रही है। अब जी जिन गाड़ियों से हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे उसमें भाई सबसे ऊपर नाम आता है टाटा कर्व। बहुत बोलबाला हुआ था, बहुत ज़्यादा हाइप बनी इस गाड़ी की, बहुत ज़्यादा इसके मतलब नाम सुना उस टाइम पे, लेकिन आज की डेट में इसकी सेल उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। टॉप 25 में भी अपना जो है जगह नहीं बना पा रही है टाटा कर्व कूपे एसयूवी। मतलब इस सेगमेंट को मुझे लग रहा है कि इंडिया के अंदर एक तरह से नेगलेक्ट करने वाले हैं जो लोग हैं इंडिया में, उतना पसंद इसको नहीं करने वाले। अब इसकी टोटल सेल जो हुई है 3087 यूनिट सेल हुई है। अगर हम कर्व की सेल देखते हैं जनवरी 2025 में, आए हुए टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद भी वही अभी ये अपनी उतनी पकड़ नहीं बना पा रही है। जबकि इसी की जगह क्या साइरस, जिसने क्या भाई 25वें नंबर पे अपनी जगह बना रखी है, 25वें नंबर पे उसने अपनी जगह बना ली। 5546 यूनिट सेल हुई है, जबकि पहला महीना मार्केट में था उस गाड़ी का। फिर भी उसने जो है टॉप 25 में अपनी जगह बना ली, चाहे 25वें नंबर पे क्यों नहीं बनाई। हो सकता है आने वाले महीने में और ज़्यादा सेल फिगर इसकी देखने को मिले। तो लोग इसको पसंद कर तो रहे हैं भाई, देखो फीचर्स क्या बहुत अच्छे देती है। तो मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी मार्केट में ना लंबा चलने वाली है। जबकि इसकी दूसरी गाड़ियां जो है वो इतनी ज़्यादा सेल नहीं हो रही हैं जो पुरानी है। सोनेट पहले बहुत अच्छी सेल होती थी, अभी सोनेट की सेल बहुत कम हो गई है। सेल्टोस बहुत अच्छी सेल होती थी, सेल्टोस की सेल भी बहुत कम हो चुकी है। इसके बाद जी दूसरी गाड़ी थी जो हमें लग रहा था इसकी भी सेल बहुत अच्छी होगी, वैसे इसकी डिलीवरी बहुत लेट स्टार्ट हुई थी, वो है भी स्कोडा की काइलक। तो इसकी जो है 1242 यूनिट सेल हुई हैं और हो सकता है अगले महीने ये फरवरी मंथ में इसकी सेल काफ़ी अच्छी हो जाए, क्योंकि इस महीने जब इसकी डिलीवरी स्टार्ट हुई थी तो बिल्कुल एंड जनवरी में स्टार्ट हुई थी, तो शायद उतना डिलीवरी नहीं कर पाए वो, क्योंकि एक हफ्ता है, एक हफ्ते के अंदर हम समझ सकते हैं कि भाई इतनी डिलीवरी जो नहीं हो सकती है। लेकिन स्कोडा की जो है अगर देखें तो फोक्सवैगन से ऊपर आ गई है। पहले फोक्सवैगन के नीचे रहती थी स्कोडा, अब ऊपर आ गई है काइलक के आने से, तो फर्क तो पड़ रहा है। अब जी अगली गाड़ी जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं टाटा की, भाई सफारी। बिल्कुल भी यूनिट इसकी सेल नहीं हो रही, हमेशा हर महीने आप देख लेना 1500 1600 1500 1600 इतनी रहती हैं। दूसरी एक और है भाई इनकी टाटा हैरियर, हैरियर की भी सेम हाल है, 1400 से 1500 के बीच में इनकी यूनिट जो है सेल होती रहती हैं हर महीने। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है भाई टाटा के साथ में, और उसके जिम्मेदार खुद टाटा मोटर्स है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि वो अपनी जो सर्विस है ना उसमें सुधार करने के लिए रेडी नहीं है, डीलर्स उनके सुधरने के लिए रेडी नहीं है। लोग मतलब गाड़ियाँ खरीदनी चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको सर्विस नहीं मिलती, बैड बिहेवियर मिलेगा जगह जगह, मतलब डीलर्स का अलग एटीट्यूड मिलेगा, तो भाई वो क्यों जाएंगे, कोई नहीं जाएगा फिर तो जी ऐसा कुछ ये जनवरी मंथ रहा है कार मार्केट के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो जो गाड़ियों से उम्मीद कम थी वो गाड़ियां टॉप 25 में है, और जिन गाड़ियों से उम्मीद थी वो गाड़ियां उस लिस्ट से नीचे हैं। तो जी मुझे आने वाले टाइम में लग रहा है भाई क्या साइरस एक तो इंडियन मार्केट में अच्छा जो है दिखने वाली है, या फिर टाटा मोटर्स की सिएरा का भी लोग वेट करेंगे। भाई सिएरा आएगी तो
अगर डिजाइन वाइज देखें बॉक्सी स्टाइल उसका भी ऐसा ही है जैसा कि आपको इसका मिलता है किया साइरस का। तो भाई मुझे लग रहा है कि वो शायद मार्केट में जो है टाटा मोटर्स को थोड़ा और ऊपर लेके आएगी। सो गाइज उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बता देना। बाकी सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो ये कुछ जो है जनवरी मंथ की सेल फिगर रही है। चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।